आज में आप स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का हमारा टॉपिक है जो हमने कल स्टार्ट किया था, सेल बायोलॉजी। ठीक है, कल हमने देखा था इसमें सेल का इंट्रोडक्शन और कुछ साइंटिस्टों के बारे में। आज हम यहाँ पर देखेंगे टाइप्स ऑफ सेल देखेंगे, जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कल हमने देख लिया था सेल की डेफिनेशन और सेल को किसने या सेल थ्योरी के बारे में किसने क्या क्या बताया था। सेल थ्योरी में हमने देखा था कि ओमनी सेलुला ई सेलुला, मतलब यहाँ पर जो हमारी नई कोशिकाएं बनती है हमारी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है। ठीक है, जिसमें दो साइंटिस्ट आए थे, सबसे पहले स्लाइडेन और श्वान। इसके बाद में सेल जो थ्योरी को मॉडिफाई किया था किसने किया था? रुडोल्फ विर्चो ने किया था। ठीक है, देन यहाँ पर साइंटिस्टों में आए थे रॉबर्ट हुक आए थे, जिसने सबसे पहले डेड सेल को देखा था और लिविंग सेल को देखा था एंटन वन लीवनहॉक ने। आज हम यहाँ पर देखेंगे टाइप्स ऑफ सेल के बारे में। ठीक है, इसमें हम डिस्कस करेंगे यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ सेल। अब जो सेल के टाइप्स है वो किस बेस पर है? यहाँ पर जो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोट है वो किस बेस पर है सेल का टाइप? यहाँ पर फर्स्ट है बेसिस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है या एब्सेंट है, या वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है या नॉट वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है, वो इसके बेसिस पर हम देखेंगे। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बेसिस पर सेल को टू टाइप में डिवाइड किया गया। फर्स्ट होती है प्रोकैरियोटिक सेल और सेकंड होती है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक, प्रो का मतलब था प्राइमरी, कैरियोटिक का होता न्यूक्लियस, कैरियोन, कैरियोन का मीन यहाँ पर न्यूक्लियस हो गया, प्रो का मीन प्राइमरी, प्राइमरी न्यूक्लियस। सबसे जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो सबसे प्रिमिटिव सेल है, सबसे आदिम सेल है, सबसे पुरानी सेल है। हमारा जो प्रोकैरियोटिक सेल है सबसे प्रिमिटिव सेल है, ये हम बोलेंगे इसको सबसे प्रिमिटिव सेल, ये होगी सबसे प्रिमिटिव सेल है। ओके, और जो हमारी यूकैरियोटिक सेल है वो हमारी मॉडर्न सेल है, इसको बोल देंगे हमारी मॉडर्न सेल, ये होगी मॉडर्न सेल, ये होगी प्रिमिटिव सेल, ये होगी मॉडर्न सेल। तो मैंने यहाँ पर बताया प्रो का मतलब यहाँ पर प्राइमरी और कैरियोटिक मतलब यहाँ पर कैरियोन। तो कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस, प्राइमरी न्यूक्लियस जो हमारी फर्स्ट सेल डेवलप हुई थी। ठीक है, या फर्स्ट सेल डिस्कवर हुई थी, कौन सी थी? हमारी प्रोकैरियोटिक सेल थी। अब देखते ये कौन सी प्रिमिटिव सेल है। अब इन दोनों का हम डिफरेंस देखेंगे। एक तरफ हम देखेंगे यूकैरियोटिक, यू का मतलब होता है ट्रू, यू का मतलब होता है ट्रू या सत्य। सेम यहाँ पर कैरियोटिक का मतलब कैरियोन, कैरियोन का मतलब न्यूक्लियस, जिसमें सत्य केंद्रक या सत्य न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये हमारी होता है मॉडर्न सेल में। इसमें एग्जांपल आते हैं प्रोकैरियोट में, हमारे जो मोनेरा किंगडम है वो किस में आते हैं? हमारे प्रोकैरियोट में आते हैं, जिसमें मोनेरा में आगे हमारे बैक्टीरिया आ गए, आर्की बैक्टीरिया आ गए, साइनोबैक्टीरिया आ गए, ये सब किस में आते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल में आते हैं। इसमें आते हैं हमारा प्लांटी किंगडम हो गया, प्रोटिस्टा किंगडम हो गया, ठीक है, एनिमल किंगडम हो गया, फंगाई किंगडम हो गया, ये सब किस में आते हैं? ये हमारे यूकैरियोटिक सेल में या मॉडर्न सेल में आते हैं। अब देखते हैं दोनों में डिफरेंस। सबसे पहले देखते हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो क्या होती है? यूनिसेलुलर होती है। ठीक है, ओनली इसमें एक जो मतलब इनके जो ऑर्गेनिज्म है वो कितनी सेल से बने होते हैं? एक ही सेल से बने होते हैं, ये होती है यूनिसेलुलर। यूकैरियोटिक क्या होती है? मल्टी सेलुलर होती है। नेक्स्ट डिफरेंस यहाँ पर है नॉट वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। इनका जो न्यूक्लियस है यदि इनमें प्रेजेंट है या नहीं है तो क्या होगा? वेल डेवलप नहीं होगा। ठीक है, इनमें होता है वेल डेवलप न्यूक्लियस, तभी तो मॉडर्न सेल है। इनमें नॉट कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, जैसे ऑर्गेनेल्स का मतलब यहाँ पर राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये इनके ऊपर क्या नहीं होती? मेम्ब्रेन नहीं होती, लेकिन इनके ऑर्गेनेल्स के ऊपर क्या होती है? मेम्ब्रेन होती है यूकैरियोटिक सेल में। अब देखते हैं अपन सेल साइज। प्रोकैरियोटिक का सेल साइज क्या होता है? स्मॉल होता है। प्रोकैरियोटिक का सेल साइज क्या होता है? स्मॉल होता है, 0.1 से 0.3 माइक्रोमीटर तक का होता है। और यूकैरियोटिक का सेल साइज क्या होता है? लार्ज होता है, 10 से 100 माइक्रोमीटर तक का होता है। ये होगी साइज की बात। अब देखते हैं, मैंने बता दिया ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स इनमें एब्सेंट होते हैं और इनमें क्या होते हैं? ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गेनेल्स का मतलब यहाँ हो गया सेल ऑर्गेनेल्स, जैसे राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, ठीक है, ये ईआर हो गया हमारा, ये सब क्या होते हैं? ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, और प्रोकैरियोटिक में क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। अब आगे देखते हैं, इनमें हैप्लोइड क्रोमोसोम होता है, मतलब यहाँ पर सिंगल क्रोमोसोम होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? सिंगल क्रोमोसोम होगा। लेकिन जो मॉडर्न सेल में होता है, हमारी यूकैरियोटिक सेल में होता है, यहाँ पर क्रोमोसोम पेयर में होते हैं, मतलब यहाँ पर डिप्लॉइड क्रोमोसोम होते हैं। यूकैरियोटिक सेल में डिप्लॉइड क्रोमोसोम होते हैं, और हमारी जो प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रिमिटिव सेल है, इसमें हैप्लॉइड क्रोमोसोम होते हैं, मतलब यहाँ पर N होगा और यहाँ पर 2N होगा। ओके, ये होगी हमारी क्रोमोसोम की बात। मतलब यहाँ पर सिंगल क्रोमोसोम होगा और यहाँ पर पेयर में क्रोमोसोम होंगे।
ओके, ये होगी हमारी क्रोमोसोम की बात। अब आगे देखते हैं हमारी जो प्रोकैरियोटिक सेल है इनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, प्रेजेंट होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मतलब यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन हो गया, दोनों में प्रेजेंट होंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं साइटोप्लाज्म की, दोनों में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। जितनी हमारी मेटाबॉलिज्म रिएक्शन कहाँ चलती है, हमारे साइटोप्लाज्म में चलती है। आगे देखते हैं सेल वॉल, जो प्रोकैरियोटिक की सेल वॉल वो क्या होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, बहुत ही ज्यादा जटिल होती है। लेकिन यूकैरियोटिक की सेल वॉल क्या होती है, सिंपल होती है, ठीक है। अब सभी यूकैरियोटिक में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। एनिमल किंगडम में सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट होती है, ठीक है। यहाँ पर प्रेजेंट होती है सिंपल होगी, और किसमें प्रेजेंट होती है, प्लांट और फंगाई में प्रेजेंट होती है यूकैरियोट में। ओके, आगे देखते हैं जो प्रोकैरियोट का जो डीएनए होगा वो सर्कुलर होगा। कैसा होगा, सर्कुलर होगा। और अपना डीएनए यूकैरियोट का क्या होगा, लीनियर होगा, ठीक है ना। मतलब लीनियर का मतलब क्या, सीधा डीएनए होता है, ठीक है। अपना डीएनए ऐसे होता है, ठीक है। ओके, लेकिन प्रोकैरियोट का डीएनए कैसा होता है, सर्कुलर टाइप में होता है। ओके, सर्कुलर टाइप में होता है प्रोकैरियोट का डीएनए। आगे देखते हैं हम यहाँ पर सेल डिवीजन। जो प्रोकैरियोटिक सेल है यदि वो सेल डिवाइड कर रही है या सेल डिवीजन कर रही है तो उनका जो मेथड होता है बाइनरी फ्यूजन, ठीक है। उनका जो एक मेथड होता है हम आगे क्लास में डिस्कस करेंगे बाइनरी फ्यूजन क्या होता है। इनका जो सेल डिवीजन है वो किसके द्वारा होता है, बाइनरी फ्यूजन के द्वारा होता है। और अपन में या मॉडर्न सेल में सेल डिवीजन माइटोसिस के द्वारा होता है, जिसमें एक सेल से दो सेल बनती है, ठीक है। अगला जो डिफरेंस है वो होता है रिप्रोडक्शन का। रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों हो सकता है बैक्टीरिया में, ठीक है। लेकिन यूकैरियोट में मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। ये हो गया इनके डिफरेंस। मैंने आपको बताया कि उनका टाइप्स ऑफ सेल है, इनका जो बेसिस है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बेस पर है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिवाइड इनको किया गया है। प्रो का मतलब यहाँ पर मिलता है प्रिमिटिव सेल या प्राइमरी सेल, यू का मतलब यहाँ पर ट्रू सेल या सत्य केंद्रक वाली सेल हो गया। ये हो गया इनका प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंस। ओके, अब ये हो गया इसका पार्ट सेकंड। अब पार्ट थर्ड में अगले क्लास में देखेंगे इससे अगला वाला पार्ट। ओके बच्चों, थैंक यू।